हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो क्या कह रहा है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी एक कनकेव लेंस है बच्चों, उनका जो फोकल लेंथ है वो हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज जो दे रखा है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है फ्रॉम द लेंस, राइट, लेंस से। ओके, सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो लेंस से कितने दूर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा ये हमें पूछा जा रहा है। यानी हमें दिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो हमें बच्चों एफ दिया हुआ है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, जो कनकेव लेंस होता है ना, इसका जो फोकस लेंथ कितना दे रखा है 15, तो ये लिखेंगे 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो कनकेव लेंस होता है ना, इनका जो फोकस होता है हमेशा नेगेटिव होता है, ये याद रखना आप, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इमेज डिस्टेंस है ना वो हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहां क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये दे कह रहा है फ्रॉम एन इमेज फ्रॉम द लेंस। अच्छा, लेंस से तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और हमें कह रहा है कि यू का डिस्टेंस बताइए, क्या बताइए, यू का डिस्टेंस बताइए, है ना। देखो ना, कह रहे हैं ना, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितने दूर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो उसका जो इमेज है ना वो 10 सेंटीमीटर पे जाकर के बन जाएगा। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एफ हमें पता चल गया, वी पता चल गया, यू हमें पता करना है। तो बच्चों लेंस फॉर्मूला तो आपको अच्छे से आता ही होगा, है ना। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। चलिए, तो हमें क्या करना है, 1/f इक्वल क्या होता है, 1 क्या लिखेंगे हम लोग, v लिखेंगे, माइनस क्या होता है 1/u होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो u निकालना है ना। चलो, तो जब हमें u निकालना है तो हम क्या करेंगे, u को एक साइड कर लेते हैं, 1/u लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें u चाहिए। और बाकी को क्या करेंगे, दूसरे साइड कर लेंगे, ठीक है, बाकी को क्या करेंगे दूसरे, तो 1/v माइनस क्या हो जाएगा 1/f लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या हो गया 1/u इक्वल 1/v माइनस 1/f, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसका वैल्यू रख लीजिए, 1/v, v की वैल्यू क्या है हमारा -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस f की वैल्यू कितनी है -15 है, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कीजिए, तो जब 10 और 15 का बच्चों आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। चाहो तो करके देख लो, 10 आ गया, 15 इसका एलसीएम ले लो, तो आप डायरेक्ट 5 से लगा दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, राइट, तो ये 30 आ जाएगा, 30 आ गया, ठीक है। अब देखो 10 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 10 3 जा क्या होता है 30, तो यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ जाएगा। 15 2 जा 32, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -1/30 आ गया। अब देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का 3 था और ये प्लस का 2 था, तो प्लस कम है माइनस ज्यादा है तो माइनस वाला सिंबल आ जाता है। अब क्या लिखेंगे 1/u लिखेंगे। अब इसके साथ देखो 1 से 1 को कैंसिल कर सकते हो आप, तो u बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका वैल्यू -30 आ जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लगा दो, है ना। तो u की वैल्यू कितनी आई 30 सेंटीमीटर आया। यानी आप ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर कनकेव लेंस से अगर आप दूर रखोगे ना, तो इमेज जो है ना बच्चों 10 सेंटीमीटर का बनेगा फ्रॉम द लेंस के सामने बनेगा, ओके। अच्छा, तो अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 30 है। अब यहाँ देखो ए में क्या दे रखे बच्चों 15 सेंटीमीटर, बी में दे रखा -30, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन थे समझ में आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।